तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रूस के चिन्ह के विषय में। क्या ये चिन्ह किसी और सभ्यता से आया है या फिर ये शुरुआत से ही हमारे पास था? जैसा कि हम जानते हैं कि मसीह के क्रूस मरण के समय इसराइल में रोमी शासन था, जिसके कारण उन्हें क्रूस मरण मिला था। पर ताज्जुब की बात यह है कि रोमियों ने इस प्राणदंड की सज़ा को पर्शियन लोगों से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अपनाया था। और अगर हम रिसर्च करें तो हमें पता लगेगा कि क्रूस का यह चिन्ह पर्शियन सभ्यता में भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि ये चिन्ह आया कहाँ से है। तो चलिए देखते हैं बाइबल इसके विषय में क्या बताती है। गणना ग्रंथ अध्याय 2। यहाँ ईश्वर मूसा और हारून को इस्राएली लोगों को उनके शिविर में बांटने और दर्शन कक्ष के चारों ओर उनके पड़ाव डालने की व्यवस्था बताते हैं। जैसे यूदा, इसकार, जबूलून, ये सब यूदा के शिविर में पड़ाव डालते हैं और इनकी संख्या 1,86,400 है। रुबेन, सिमोन और गाद, ये सब रिबोन के शिविर में पड़ाव डालते हैं और इनकी संख्या 1,51,450 है। एफ्राहिम, मनश्शे और बेंजामिन, ये सब एफ्राहिम के शिविर में पड़ाव डालते हैं और इनकी संख्या 1,08,100 है। दान, आशार और नप्ताली, ये सब दान के शिविर में पड़ाव डालते हैं और इनकी संख्या 1,57,600 है। अपनी यात्रा के दौरान इस्राएली लोग जब भी पड़ाव डालते थे तो वे बीच में पवित्र तंबू को लगाते थे, जिसके चारों ओर 22,000 लगभग लेवी अपना पड़ाव डालते थे। तंबू के पूर्व में यूदा की छावनी होती थी, जिसका प्रतीक शेर है। दक्षिण में रुबेन की छावनी होती थी, जिसका प्रतीक मनुष्य है। पश्चिम में एफ्राहिम की छावनी होती थी, जिसका प्रतीक बैल है। उत्तर में दान की छावनी होती थी, जिसका प्रतीक गरुड़ है। ये लोग इतनी सटीकता से अपने पड़ाव डालते थे कि ना तो आपको पूर्व दक्षिण में कोई दिखेगा, न दक्षिण पश्चिम में, और पश्चिम उत्तर में, और ना ही उत्तर पूर्व में। इनमें से यूदा की छावनी सबसे लंबी थी, एफ्राहिम की छावनी सबसे छोटी थी और रुबेन और दान की छावनी लगभग बराबर थी। अब जो बिलाम था गणना ग्रंथ अध्याय 24 में, जो इसराइलियों को श्राप देने के लिए पहाड़ पर चढ़ता है, तो वह इसराइलियों की छावनी को देखकर डर जाता है, जो कि ऊपर से देखने पर कुछ इस प्रकार दिखती थी। अब बिलाम, जो ईश्वर की प्रजा को श्राप देने आया था, खौफ के मारे 3 बार आशीर्वाद देकर चला जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, फिर भी हमसे कोई डिटेल या इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।